ये चरित जे गावही हरि पद पावही ते न परही भव कूपा। ये चरित जे गावही हरि पद पावही ते न परही भव कूपा। जो लोग राम कथा को गावेंगे सुनेंगे उनके लिए भवसागर कुएं जैसा हो जाएगा, और कुएं को तो व्यक्ति एक ही छलांग में पार कर जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं रही आप लोगों के लिए। तो कलयुग के लोगों ने कहा महाराज वो तो ठीक है, आपने सागर से नदी और नदी से कुआं बना दिया, लेकिन महाराज हम और मुश्किल में पड़ गए, हमारे लिए तो मुश्किल हो गई। तुलसीदास जी ने कहा क्यों? बोले नदी में डूबने लगते, हाथ पांव हिलाते चिल्लाते तो कम से कम कोई आके बचा तो लेता, आवाज जाती बाहर। लेकिन महाराज अगर हम छलांग लगाने लगे और कहीं अचानक कुएं में गिर गए तो महाराज हाथ पांव हिलाएंगे, आवाज लगाएंगे, आवाज बाहर जाएगी नहीं, दम घुटेगा महाराज, कुएं में डूब करके मर जाएंगे। इससे अच्छा तो नदी था। महाराज ऐसा करो, आप कुएं से भी छोटा कर दो, हम अखबार पढ़ते पढ़ते नाश्ता करते करते पार हो जाएं, अपने मित्रों से बात करते करते पार हो जाएं, कुएं से भी छोटा कर दो। तुलसी जी ने कहा कुएं से भी छोटा कर दूं? हाँ। तो तुलसी जी ने कह दिया कि भैया अगर कुएं से छोटा करना चाहते हो तो एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? तो तुलसी जी ने कह दिया कि जो लोग राम कथा को गावेंगे, राम कथा को सुनेंगे, राम कथा का समर्थन करेंगे, उनके लिए भवसागर गाय के खुर इतना हो जाएगा। गाय जब पंजा रखे तो निशान बन जाया करता है, गाय का जितना बड़ा खुर पंजा इतना बड़ा भवसागर हो जाए। कहाँ ही राम कथा को कहेंगे सुनेंगे, राम कथा का समर्थन करेंगे, उनके लिए भवसागर गाय के खुर इतना हो जाएगा, पार कर जाए। तो ये उपाय है। बोले महाराज वो तो ठीक है कि आपने गाय के खुर इतना बना दिया, लेकिन आखिर उसमें भी कीचड़ और पानी तो रहेगा ना। तुलसी जी ने कहा जरूर भाई, कीचड़ पानी तो रहेगा। तो बोले हम आंख बंद करके पार करना चाहें, या हम जा रहे हो पीछे से हमारा कोई मित्र आवाज लगा दे, पांव हम आगे रखें, देखें पीछे, फिसल कर गिर जाए महाराज, हड्डी पांव की अलग से टूट जाएगी महाराज, हड्डियों का डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल होगा महाराज, विकलांग हो जाएंगे महाराज। ऐसा कोई उपाय नहीं, झंझट ही खत्म हो जाए, बिल्कुल एकदम सूख ही जाए, ऐसा कोई उपाय हो तो महाराज बता दो, एकदम सूख जाए, हम जब चाहें तब आंख बंद करके पार कर जाएं, ऐसा कोई उपाय है? तो तुलसी जी ने कहा तुम लोग इतना घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे थे? जब आए थे तो सीधे कह देते महाराज भवसागर को सूखने का उपाय बताओ। कभी कहते हो कैसे पार जाएं, कभी कहते हो नदी बना दो, कभी कहते हो और छोटा और छोटा, सीधे कह देना चाहिए। बोले महाराज अब सीधे कह दिया, भवसागर सूख जाए ऐसा कोई उपाय बता दो। तुलसी जी ने कहा फिर जब भवसागर के तट पर पहुंचना तो एक बार जोर से राम कह देना, बस नाम लेते भव सिंधु सुखाई, नाम लेते भव सिंधु सुखाई, नाम लेते भव सिंधु सुखाई। भवसागर के तट पर पहुंच करके एक बार राम कह देना, भवसागर ही सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखा, नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है उस व्यक्ति के लिए, आराम से भवसागर पार कर जाना। ये नाम की महिमा है। नाम जितना ज्यादा हो सके राम नाम लीजिए, मन लगे तो भी राम राम, ना लगे तो भी राम राम। कई लोग कहते ये क्या मतलब हुआ, मन ना लगे तो भी राम राम से क्या फायदा? तो भी फायदा ही। लोगों को बहकावे में मत आओ, मन नहीं लगता है तो भी जबरदस्ती भजन में बैठ जाओ। भगवान शंकर ने भवानी पार्वती से कहा है राम नाम हर हाल में जीवात्मा का कल्याण करता है, चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे आलस्य से जपो, चाहे जबरदस्ती जपो, किसी के कहने से जपो। जैसे जलते हुए तवे पर आप जानबूझकर हाथ रख दो तो भी हाथ जल जाता है,
और अनजाने में हाथ आपका पड़ जाए तो भी बख्शेगा नहीं, हाथ तो भी आपका जलेगा। ऐसे ही प्रेम से राम नाम लोगे तो भी कल्याण करेगा, और जोर जबरदस्ती धोखे से बिना मन के भी राम राम बोल दोगे तो भी राम राम कल्याण ही करता है। राम नाम बरसों के झगड़ों को खत्म कर देता है। गांव में किसी से आपकी बोलचाल ना हो बरसों से, अचानक कहीं सुबह सुबह मिल गया, बोल दिया भैया राम राम, बस झगड़ा सारा खत्म। कोई पूछता है कि जी तुम्हारी तो उनकी बोलचाल नहीं थी, आजकल बोलचाल कैसे हो गई? तो आप जवाब में कह देते हो जी वो परसों सुबह सुबह मिला, राम राम कर दिया, बस हमारी उनकी राम राम हो गई। अब तो राम नाम तो बरसों के झगड़ों को भी खत्म कर दिया करता है। इतना महिमा मंडित है। भगवान शंकर भवानी पार्वती से कहते हैं, हे देवी ये तो भाई भक्त विश्राम में, आराम में, विश्वास में जी, जल्दबाजी नहीं चले। एक बार कनक भवन के सामने एक महात्मा 40 सालों से राम राम कीर्तन करे और नाचे। 40 सालों के बाद में भगवान के मंदिर से आवाज आई कि ऐ भक्त, मैं तेरे भजन को नहीं स्वीकार कर रहा हूं। तो भक्त और जोर जोर से गाने लगा, नाचने लगा। तो हमारे आप जैसे कुछ लोग वहां बैठे थे, उन्होंने कहा तेरी बुद्धि बिगड़ी है क्या? अब काहे को कमर मटका रहा है, बिना मतलब के चिल्ला रहा है? तूने सुना नहीं, भगवान ने कह दिया मैं तेरे भजन को नहीं स्वीकार कर रहा हूं। उसने कहा सुना? तो बोले सुना तो रोना चाहिए। उसने कहा हम क्यों रोएं, तुम रो, तुम्हें रोना, हम तो गाएंगे, हम तो रोएंगे नहीं। बोले तूने सुना नहीं कि भगवान कहते हैं भजन नहीं स्वीकार करूंगा? उसने कहा कि हमको तो ये भी नहीं पता था कि भगवान सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन कम से कम 40 सालों के बाद में आज ये पता चल गया कि भगवान स्वीकार नहीं कर रहा है लेकिन सुन तो रहा है। तो अगर सुन रहा है आज तो कल स्वीकार भी कर लेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है।
बाबा जी ने बोल दिया करूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहीं नाम गुण गाए, राम न सकहीं नाम गुण गाए, यदि राम न सकहीं नाम गुण गाए, राम न सकहीं नाम गुण गाए। कलम छोड़ देते हैं गोस्वामी जी, बोल देते हैं मैं राम नाम की महिमा का कहाँ तक बखान करूं। भगवान राम भी स्वयं अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम जी सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने नाम की महिमा का पूरी तरह वो भी गान नहीं कर सकते हैं। ऐसा कह करके नाम रामायण को विश्राम दिया। दो संतों के मिलन से तुलसी जी श्री राम कथा का शुभारंभ कर देते हैं। तीर्थराज प्रयाग, जहां कर्म की यमुना, भक्ति की गंगा और ज्ञान की सरस्वती बह रही हैं, ऐसे पावन प्रयागराज के त्रिवेणी के तट पर भरद्वाज मुनि का आश्रम है। श्री राम के चरणों में इनका अचल अविचल अनन्य प्रेम है। ये तपस्वी हैं, संयमी हैं, दया के निधान हैं और सदा परमार्थ के कार्य में लगे रहते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन होता है और हर 12 वर्ष के बाद में कुंभ होता है। जब सूर्य मकर रेखा पर आ जाते हैं तब प्रत्येक वर्ष यहाँ माघ मेले का आयोजन और हर 12 वर्ष के बाद में कुंभ का आयोजन होता है। जब माघ का महीना लगता है तब तीर्थराज प्रयाग में देव, दानव, किन्नर, मानव, यक्ष, गंधर्व ये सब नाना रूप लेकर के आते हैं। यहाँ 1 मास तक निवास करते हैं, भक्ति ज्ञान की चर्चा करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं और फिर जब माघ का महीना पूर्ण होता है तो ये लोग अपने अपने स्थान की ओर चले जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माघ मेले का आयोजन हो। सब तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, कल्पवास कर रहे हैं, भक्ति शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, बेनी माधव का पूजन कर रहे हैं, अक्षय वट का दर्शन कर रहे हैं और भरद्वाज जी के आश्रम में दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 महीना बीत गया तो सब ऋषि मुनि विदा हो करके अपने अपने आश्रमों की ओर जाने लगे, अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। भरद्वाज ऋषि ने सबको भीगे नेत्रों से विदाई दी। संत जब जीवन में आता है तो बड़ी प्रसन्नता देता है, लेकिन जब जाता है तो संत भी दुख देता है। इसीलिए तुलसी जी ने लिखा है कि संत और असंत ये दोनों रुलाते हैं। बोले वो कैसे? बोले ये दोनों दुख देते हैं। बोले कैसे दुख देते हैं? संत तो कभी दुख देता नहीं। बोले नहीं देता है दुख। बोले कैसे? बोले बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दारुण दुख दे, मिलत एक दारुण दुख दे, मिलत एक
है तो दुख देता है और असंत जब आता है तो दुख देता है। तुलसी जी ने कहा दोनों दुखदाई हैं। तो भरद्वाज जी ने सबको भीगे नेत्रों से विदा किया। आज उनके गुरु याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो भरद्वाज जी ने कहा गुरुदेव सब मेरे आश्रम को सुना करके चले गए, कम से कम आप तो न जाइए, आप तो रुकिए। आपके रुकने में मेरा एक स्वार्थ है। आज परमार्थी अपने को स्वार्थी बता रहा है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा बेटा भरद्वाज क्या स्वार्थ? बोले महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। गुरु ही शिष्य के शंका का समाधान करता है। महाराज अगर मेरे शंका का समाधान नहीं हुआ तो मेरा विनाश हो जाएगा, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का विनाश होता है। इसलिए आप मेरे शंका का समाधान करें। पूछा क्या शंका है? तो भरद्वाज जी कहते हैं गुरुदेव मैं जहां भी जाता हूं वहां लोगों को देखता हूं कि आपस में मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं, किसी की मृत्यु हो जाए उसको शमशान पर छोड़ने ले जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं, राम राम जपते हैं। संसार के लोग ये सब करें तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि संसार के लोग तो अज्ञानी हैं। लेकिन महाराज आश्चर्य मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि कैलाश के शिखर पर बैठ करके लगातार शिव पार्वती, जिनका ना जन्म है ना उनकी मृत्यु है, जो अजन्मा है, ऐसे अखंडानंद भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर पार्वती के साथ बैठ करके दिन रात राम राम जपते हैं। वेद पुराण उपनिषद सब राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। तो महाराज मैं आपसे जानना चाहता हूं वो राम कौन है? ये भरद्वाज जी का प्रश्न है, सुनिएगा। वो राम कौन है? एक राम को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कौन से राम को तुम जानते हो? भरद्वाज जी कहते हैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र जो राम हैं उनको मैं जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। मैं भी जानता हूं, सारा संसार उनको जानता है। मिथिला में विवाह हुआ, परिवार में थोड़ा सा अनबन हुआ, कलह कलेश हुआ, वनवास हो गया। उनके पत्नी को रावण चुरा कर ले गया। उन्होंने विशाल सेना एकत्रित करके लंका पर आक्रमण किया। रावण को मारकर अपनी पत्नी को लेकर के अयोध्या आ गए। तो इन राम को तो मैं जानता हूं, बड़े सहज बड़े सरल भाव से कह दिया, इन राम को तो मैं जानता हूं। लेकिन अब महाराज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस राम के नाम का जप भगवान शंकर करते हैं, जिस राम नाम की महिमा वेद में पुराण में उपनिषद में गाई गई है, वो राम यही है या इससे अलग कोई राम है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। आप अपने विवेक से कहिए कि यही राम वो है या कोई और? प्रश्न करके शिष्य मौन हुआ। गुरु हंस पड़ा। सदगुरु ने जान लिया कि मेरा शिष्य अज्ञानी नहीं है। ये अज्ञानी बनकर मुझसे इसलिए पूछ रहा है कि गुरुजी मुझे राम कथा सुना दें। अज्ञानी बनकर पूछूंगा नहीं तो गुरुजी रुकेंगे नहीं, राम कथा सुनावेंगे नहीं। इसलिए राम कथा सुनने के लोभ में ये अज्ञानी बनकर के मुझसे प्रश्न कर रहा है। याज्ञवल्क्य जी हंस पड़े और बोले भरद्वाज तुम्हारी चतुराई मैंने जान ली। तुम राम के भक्त हो, तुम मूर्ख बनकर के इसीलिए प्रश्न कर रहे हो कि मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊं। भरद्वाज जो प्रश्न तूने मुझसे किया है यही प्रश्न एक बार भवानी पार्वती ने भगवान शंकर से किया। भगवान शंकर ने जो पावन कथा भवानी पार्वती को सुनाई थी वही कथा मैं तुझे सुना रहा हूं। ठीक यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। भरद्वाज जी ने कहा वो कैसे?
बोले पार्वती जी गत जन्म में दक्ष की बेटी सती थी। एक बार शिव जी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर गई थी। वहां से लौट रही थी तो राम जी की नरलीला दंड कारण्य वन में चल रही थी। सीता जी का अपहरण हो चुका था। राम जी सीता की याद में रो रहे थे, सीता को ढूंढ रहे थे। शिव जी ने राम जी को दूर से प्रणाम किया तो सती को भ्रम हुआ, सारा संसार आपको प्रणाम करता है, आपने राजा दशरथ के पुत्रों को प्रणाम क्यों किया? शिव जी ने कहा ये राजा दशरथ के पुत्र तो अवतार में बने हैं, वैसे ये परमात्मा हैं जिनके नाम का मैं जप करता हूं, मेरे आराध्य राम हैं, तू भी प्रणाम कर। लेकिन सती ने शिव की बात मानी नहीं, बल्कि सीता बनकर के राम जी की परीक्षा लेने चले जाती। इस अपराध के कारण शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। सती अपने पिता दक्ष के यज्ञाग्नि में जाकर के जल गई और वही हिमांचल की पुत्री पार्वती बनी। शिव जी को विवाही गई। शरीर तो बदल गया लेकिन मन तो बदला नहीं। मन में जो प्रश्न था आज भी बार बार आ रहा है। पार्वती जी ने सोचा कि सती के रूप में मैंने पूछा था, मेरे पति ने मुझे समझाया था, मैंने बात माना नहीं, पति ने मेरा त्याग कर दिया, मुझे जलना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, तपस्या करना पड़ा, फिर इनकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब ऐसे नहीं पूछूंगी, जब पति बड़े प्रसन्न होंगे तब मैं उनसे अपना ये प्रश्न अवश्य रखूंगी। आज वो समय आ गया, प्रातः काल का समय है। भगवान शंकर अंतःपुर से निकल करके बाहर आए। बट वृक्ष के नीचे, कैलाश के शिखर पर जो बट वृक्ष है उसके नीचे अपने हाथों से शिव जी ने अपना आसन लगाया। ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया का अनादि वक्ता है और अनादि कवि भी है। वाल्मीकि जी आदि कवि हैं, लेकिन शंकर जी अनादि कवि, अनादि वक्ता है। लेकिन ये अनादि वक्ता कितना सरल है। आजकल के वक्ताओं को देखो और शिव जी को देखो। आजकल के वक्ताओं में अल्प ज्ञान है, फिर भी कितनी अकड़ होती है कि मेरे लिए लोग आसन लगावें, माला पिन्हावें, जय जयकार करें, तब हम कथा सुनावें। लेकिन ये अनादि वक्ता कैसा है? यह आसन भी अपने हाथों से लगा रहा है, अपने हाथों से सारी तैयारी अपने आप करके बैठा है कि कोई आवे, कथा सुनने को तैयार हो, मैं कथा सुना दूं। जरा देखिए, बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं शिव जी की तुलसी जी। और ये झांकी जो शिव जी की यहाँ रामायण में आपको मिलेगी, विश्व में कहीं भी ऐसी शंकर जी की झांकी नहीं मिलेगी। अपने हाथों से आसन लगाया और आज शिव जी पीतांबर पहन करके बैठे। वैसे शिव जी को आपने कभी वस्त्र में नहीं देखा होगा, नंग धड़ंग ज्यादा देखा होगा तो एक बाघंबर लपेट के रखते हैं। पार्वती को ब्याहने गए तो भी नंग धड़ंग चले गए, लेकिन आज शिव जी पीतांबर पहन कर बैठे हैं। नीचे से ऊपर पूरा शरीर पीत वस्त्र में ढक रखा है। ऐसी झांकी अन्यत्र आपको नहीं मिलेगी। गोस्वामी जी लिख देते हैं, निज करी दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, पूजे प्रलंब परिधान मुनि चीरा, पूजे प्रलंब परिधान मुनि चीरा, निज करि दासी नागरी पुछाला, निज करि दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। अपने हाथों से शिव जी ने आसन लगाया, पीतांबर पहनकर बैठ गए।
तुलसी जी ने शिव जी से पूछा, बाबा क्या बात है, आज बड़ा कपड़े ओपड़े पहन कर बैठे हो, मैया को ब्याहने गए थे तब तो नंग धड़ंग चले गए थे। अरे समाज में कोई जाता है तब कपड़े बढ़िया बढ़िया पहन के जाता है, घर में वो कैसे भी रहे। लेकिन आप जब समाज में गए, बारात में ब्याहने गए, ससुराल तो नंग धड़ंग गए, और यहाँ तो कोई है नहीं, मैया है और आप है, कैसे भी आप रहो, लेकिन यहाँ बड़ा कपड़े उपड़े पहन कर बैठे हो, क्या बात। शिव जी ने तुलसी जी से कहा, बाबा आज मुझे राम कथा कहनी, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, समाज के सामने कभी भी नकली वेशभूषा में मत पेशो। समाज के सामने तुम जैसे हो ऐसे खड़े हो जाओ कि भाई हम ऐसे हैं, तुम्हें अच्छे लगते हैं, मेरे पास आओ, मुझे बुलाओ, उठो बैठो। नहीं अच्छे लगते, तुम्हारा रास्ता और है, हमारा और है, लेकिन भैया हम हैं ऐसे। असली वेशभूषा में पेश आओ, नकली में नहीं, जैसे हो वैसे। लेकिन एकांत में मर्यादा पालन की कोशिश करो। समाज में गए तो नंग धड़ंग, और भीतर बैठे हैं तो बड़े मर्यादा में बैठे। मर्यादा बाहर नहीं दिखाने की वस्तु है, मर्यादा भीतर होनी चाहिए। हमारे बाहर मर्यादा बहुत है, लेकिन हमारे भीतर मर्यादा बिल्कुल नहीं। बाहर के मर्यादा से कल्याण, मर्यादा से कल्याण, भीतर मर्यादा हमारे उतर आए। एक बात। दूसरी बात, शिव जी बताना चाहते हैं कि भाई आज राम कथा कहनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा कहनी है। शिव जी ने विचार किया, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा कहने के पहले मुझे भी तो अपने जीवन में मर्यादा ले आनी चाहिए। वस्त्र मर्यादा का प्रतीक, वस्त्र ना पहनना एक प्रकार की अमर्यादा है, वस्त्र मर्यादा का प्रतीक है। इसलिए शिव जी ने कहा मैं स्वयं पहले मर्यादा में हो गया हूं, इसीलिए आज मैंने वस्त्र पहन लिया है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा कहनी है। तो श्रोता और वक्ता दोनों को अपने जीवन में पहले मर्यादा ले आनी चाहिए, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा कहनी चाहिए, और मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा को सुनना चाहिए। बिंदु जी महाराज तो यहां तक बोल देते हैं कि तुलसी तरु सम तन करे, और मुख तुलसी दल राख, कर तुलसी माला फिरे, फिर तुलसी कृत भाख, फिर तुलसी कृत भाख। वक्ता को तुलसी के वृक्ष जैसा अपने आप को बना लेना चाहिए। अब उसको गमले में धूप में रख दो तो भी कोई शिकायत नहीं करेगी आपसे, धूप में पड़ी है। छाया में कर दिया तो भी कोई प्रसन्नता नहीं जाहिर करेगी। आपने जल चढ़ा दिया तो भी ठीक, चंदन लगा दिया तो भी ठीक, और मल मूत्र डाल दिया तो भी कोई शिकायत नहीं। ऐसे ही वक्ता को सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तुलसी बिंदु जी कहते हैं कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सहज सरल। तुलसी तरुसम तन कर, मुख तुलसी दल राख। तुलसी के पत्ते पर भी जीवन का निर्वाह कर ले वक्ता, कोई शिकायत न करे। कुछ न मिले तो तुलसी का पत्ता भक्षण करके भी वक्ता अपने वक्तव्य को दे, राम कथा को कहे। कर तुलसी माला फिरे, फिर तुलसी कृत्वा। भगवान शंकर अति आनंद में बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्वती जी ने अंतःपुर का पर्दा हटाया, झांक कर देखा, शिव जी का चेहरा वहां से दिखाई दे रहा था। मैया ने देखा कि आज तो बाबा बहुत प्रसन्न हैं, बहुत राजी। मां को लगा कि जो आज मैं मांगूंगी मेरे पतिदेव मुझे अवश्य दे देंगे। बस फिर तो आ गई मांगने के लिए। जो चतुर पत्नी होती है ना, वो रोज नहीं पति से मांगती कि हर महीने कहे अब साड़ी मंगा दो, मेरी चैन टूट गई है, कब से पड़ी है, जरा बनवा दो, अब नथनी मंगा दो। नहीं, हमेशा नहीं कहती, सारा हिसाब किताब बना के चुपचाप रखती है अपने मन में। और जब देखती है पतिदेव बड़े प्रसन्न हैं, तब धीरे से कह देती है जी वो भी टूटा पड़ा है, तुमने वो भी कहा था बनवा दूंगा, वो भी कहा था। वो कहता है तू आज ही स्कूटर पर बैठ, पीछे मैं अभी चलता हूँ स्वर्णकार के यहाँ, सब बनवा देता हूँ, झंझट खत्म कर देता हूँ।
एक साथ है सबका। तो जो चतुर पत्नी है रोज रोज नहीं, वो अवसर देखकर बोलती है। तो आज पार्वती जी ने अवसर देख लिया। शिव जी लिख देते कि पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पई मातु भवानी, गई शंभु पई मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, काम भाग आसन हर दीन्हा, काम भाग आसन हर दीन्हा, काम भाग आसन हर दीन्हा, काम भाग आसन हर दीन्हा। पार्वती भल अवसर जानी, भोलेनाथ के सामने उपस्थित हुई। जैसे देखा पार्वती आई है, बाबा ने हाथ पकड़कर अपने वामांग में अपने बाएं तरफ बिठा लिया। पार्वती के कंधे पर हाथ रखा शिव जी ने और कहा, प्रिय कैसे आई यहाँ, क्या पूछना चाहती हैं? पार्वती जी ने अपना प्रश्न कह दिया। महाराज क्षमा करेंगे, सती शरीर में जैसे मेरे हृदय में मोह था, मोह नहीं है। अब राम से और राम कथा से मुझे प्रेम है। महाराज आपने गत जन्म में भी मुझे समझाया था, लेकिन बात मेरे समझ में नहीं आई थी। अब मुझे आप विस्तार से समझाइए। जो सारे जगत का पिता है वो दशरथ कौशल्या का पुत्र क्यों बना? जो विराट है वो लघु क्यों बना? जो अपने दृष्टि के इशारे से जगत की सृष्टि करता है, दृष्टि टेढ़ी करता है तो संसार में प्रलय आ जाती है। वो परमात्मा रावण कुंभकर्ण को क्या संकल्प से नहीं मार सकता था? यहां मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर क्यों आना पड़ा? परमात्मा सर्वज्ञ होता है, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा ने अल्पज्ञ बनने की लीला क्यों किया? आदि आदि प्रश्न पार्वती जी ने किया। भगवान शंकर हंस पड़े, पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं। हे पार्वती, तुम्हें धन्यवाद, तुमने ये प्रश्न जगत के कल्याण के लिए किया है। एक गंगा को भागीरथ लाए, जो गंगा मेरे सर से निकल रही है उसको लाने का श्रेय भागीरथ को है, लेकिन आज मेरे मुख से जो श्री राम कथा गंगा निकलेगी इसको लाने का श्रेय है भवानी तुमको। उस गंगा के पास तो जब जीवात्मा जाता है तब उसका उद्धार होता है, लेकिन ये राम कथा गंगा तो घर घर जाकर के स्वयं जीवात्मा का उद्धार करेगी। इसलिए हे पार्वती, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी। पूछियो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछियो रघुपति
करोगे आपको भी धन्यवाद मिलेगा, आपके माता पिता को भी धन्यवाद मिलेगा। पार्वती को धन्यवाद शिव जी ने दिया ही, महाराज हिमांचल को भी धन्यवाद दिया। और अमृत जैसी वाणी बोले, हर सुधासम गिरा उचाई, करि प्रणाम राम त्रिपुर। पीते हैं शिव जी जहर, लेकिन जो जैसा कहते हैं खाता पीता वैसे बोलता भी है ना। लेकिन शिव जी खाते हैं जहर, लेकिन बोलते हैं तो उनके मुख से निकलता है अमृत। तुलसी जी कहते हैं जहर ही समाज पिलाएगा, जहर को पी जाओ, जहर पी करके समाज को अमृत पिलाइए। अच्छे कार्य करने वालों को यही है जहर, इस जहर को पीना पड़ेगा, आपको पचाना पड़ेगा। शिव जी ने जहर पी के पचा लिया, अमृत जैसी भाषा बोले, भगवान की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भगवान शंकर की वाणी है, भाव से गाई। मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। यही कारण साकेत बिहारी, यही कारण साकेत बिहारी, प्रगटेता सुकथा सुन प्यारी, प्रगटेता सुकथा सुन प्यारी। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, बहुरी सुधा समगिरा उचारी, बहुरी सुधा समगिरा उचारी, बहुरी सुधा समगिरा उचारी, बहुरी सुधा समगिरा उचारी। जब जब होई धर्म कयहानी, जब जब होई धर्म कयहानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु शूरधरनी, सीदहि विप्रधेनु शूरधरनी। मंगलाचरण किया, श्री राम को प्रणाम किया और भगवान शंकर कहने लगे, हे भवानी, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, आसुरी वृत्तियां समाज में बढ़ जाती हैं, जिनका समन संसारियों से नहीं हो पाता, तब तब परमात्मा कोई न कोई शरीर लेकर संसार में आते हैं। अधर्म का विनाश करके, धर्म की स्थापना करके, और फिर वो स्वधाम को चले जाया करते हैं। हे भवानी, जिस वजह से भगवान को संसार में आना पड़ा, वो समस्त कारण मैं तुझे कहता हूं। एक कल्प में जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया, तो जय विजय के लिए भगवान को आना पड़ा। जय विजय राक्षस हो गए, हिरणायक हिरण्याकश्यप, तो इनके उद्धार के लिए कल्प में भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक कल्प में सती वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक कल्प में तुम्हारे गुरुदेव नारद ने भगवान को श्राप दे दिया, तो उनके श्राप को सत्य करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो
ये कुछ कारण भगवान शंकर ने संक्षेप में पार्वती को बताए। आज यहीं तक, इससे आगे की चर्चा कल विस्तार से करेंगे। और कल की कथा भगवान श्री राम के जन्मोत्सव तक चलेगी। कल यहाँ इस विद्यालय के पावन प्रांगण में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो जैसे आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुलाते हैं, टेलीफोन करते हैं कि भाई हमारे बच्चे का जन्मदिन है आना, तो कल राम जी का जन्मदिन है, तो अपने पास पड़ोसियों को, अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को सबको सूचित करना कि भाई हमारे यहाँ राम जी का जन्मदिन है, तो आप सब आना। तो कल सब राम जन्मोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। कल आप सबको कनक भवन में महाराज दशरथ के महल में राम जन्मोत्सव का आनंद देखने को मिलेगा। तो कल की कथा श्री राम जन्मोत्सव तक चलेगी। वाणी को विराम दें, इससे पहले कुछ क्षण आइए हरि नाम का आश्रय भाव और श्रद्धा से। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी। ये पीछे दादा लोग जो बैठे हैं ना, ये नहीं बोल रहे हैं, क्या चक्कर है? राम जी के नहीं है क्या? आप भी बोल दो, कोई बात नहीं, बोलो बोलो, अधिकार के साथ बोला करो ना। किसको कहा जाता है कि हम तुम्हारे हैं या आप मेरे ही हो? जिस पे अधिकार होता है ना, अधिकार के साथ जरा राम जी से एक बार कहो, अधिकार के साथ जरा हाथ उठा के भाव से, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, अब राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, अब राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, अब राम
की श्री जय। आदि शक्ति सरकार की श्री जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्री रामायण भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सरजू मैया की जय। चारों भैया की श्री जय। अयोध्या धाम की की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता के जय हो। भारत मंगलानां चकरतारो वन्दे वाणी विनायक भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽयपि चन्द्रः शरवत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानं कवीश्वर कपीश्वरो श्रावस्ती तीर्थं वन्दे वन्दे बुद्ध शरणाम्बुजम् अचिरावती शरिता वन्दे नमामि शम्भव श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसो योदायक श्री राम जय जय राम 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 गाइए श्री राम
शिवही नाई अब माथा, सादर 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 शिवही नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, नव विशद राम गुण गाथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, नव विशद राम गुण गाथा, कवन सुकार कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई बात तुम पाही, 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 सादर शिवही नाई अब माथा, सादर शिवही नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, श्री हनुमान जी महाराज आज की जय, सदगुरुदेव भगवान की श्री जय, रामचंद्र भगवान की श्री जय, रामायण भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज की जय, परमादरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज, श्री हरिकथा रस रसिक महानुभावों, परमात्मा चरणानुरागियों, भक्तिमती माताओं, बहनों तथा भाइयों, नित्य की भांति विद्यालय के इस पावन परिसर में श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में हम सब श्री राम कथा श्रवणार्थ यहाँ एकत्रित हैं। भगवान श्री राम के अवतार के कुछ कारण भगवान शंकर श्री राम कथा सुनाते हुए भवानी पार्वती को बता रहे। उनमें से संक्षेप में कल 3 कारणों की चर्चा की। चौथे कारण की चर्चा करते हुए भगवान शंकर भवानी पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी पार्वती, मनु शत्रुपा नाम के राजा रानी हो गए इस सृष्टि में। मनु मानव जाति के आदि पुरुष हैं। मानव जाति का विकास मनु शत्रुपा से हुआ है, इसीलिए हम लोग अपने आप को मनुष्य कहते हैं, अपने आप को मानव कहते हैं। जैसा इतिहास में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ऐसे ऐसे मानव जाति का विकास हुआ,
तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो तो मूर्ख थे, उन्हें कपड़े पहनना नहीं आता था, आग जलाना नहीं आता था, वृक्षों की छाल छीलकर अपना तन ढका करते थे, कच्चे पक्के मांस खाया करते थे। वास्तव में जो इतिहास आज हमारे देश में पढ़ाया जा रहा है, ये पाश्चात्य स्कॉलरों का लिखा हुआ इतिहास। हमारा जो भारतीय इतिहास है तो पुराणों में सन्निहित है। हम बंदरों की संतान नहीं हैं, हम मनु की संतान हैं। आज भी जब ब्राह्मण देवता आपके घर में पूजा कराने जाते हैं तो कहते हैं भैया अपना गोत्र बोलो, तो आप अपना गोत्र बोलते हो कि जी कोई कहता हमारा गोत्र भरद्वाज है, कोई कहता हमारा गोत्र कश्यप है, कोई कहता हमारा गोत्र गर्ग है। तो जो आपका गोत्र है आप उसी परंपरा में तो आए हो, आप ऋषि परंपरा के हो, आप पशु परंपरा के नहीं हैं, आप ऋषि परंपरा के हैं। ये हमें भ्रमित किया जा रहा है। हमारा ध्यान अपने संस्कृति से हट जाए, अपनी परंपरा से हट जाए। हां, जिस समय उन लोगों को आग जलाना नहीं आता था, पाश्चात्य के लोगों को, उस समय हमारे देश में वेद के ऋचाओं का गान होता था और यहां बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो हम सब मनु शत्रुपा की संतान हैं। भगवान शंकर भवानी पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी पार्वती, मनु जी का दिव्य शासन है, वो प्रजा को अपने पुत्रवत प्रेम करते हैं और पति पत्नी में परस्पर बड़ा स्नेह है। राजा वही वास्तव में राजा है जो अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करे। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती हो, राजा निश्चित ही शास्त्रानुसार नरक का अधिकारी होता है। मनु जी महाराज इस सृष्टि के आदि राजा हैं, प्रथम राजा हैं। मनु जी महाराज ने एक संविधान का निर्माण किया और उस संविधान के अनुसार वो संसार पर शासन करते थे। उस संविधान का नाम है मनु स्मृति। मनु स्मृति आज भी उपलब्ध है कुछ अंशों में, संपूर्ण अंश तो नहीं उपलब्ध है, बहुत सारी मिलावटें भी उसमें की गई जब देश गुलाम था, लेकिन कुछ अंश मनु स्मृति के आज भी उपलब्ध हैं। मनु स्मृति के अनुसार मनु जी ने धर्म से अपने प्रजा का पालन किया है। मनु जी महाराज के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इन्हीं के वंश में ध्रुव जी महाराज उत्पन्न होते हैं जो भक्त शिरोमणि कहे गए। 3 बेटियां हैं, अकूति, प्रसूति और देवहूति। अकूति रुचि नाम के प्रजापति को व्याही हैं, प्रसूति महाराज दक्ष को व्याही हैं और देवहूति करदम ऋषि को व्याही हैं, जिनके गर्भ का माध्यम लेकर के भगवान श्री नारायण ने कपिल अवतार लिया, जिनकी चर्चा श्रीमद् भागवत में आप विस्तार से पढ़ते सुनते। मनु जी महाराज की युवा अवस्था बीत चली है, वृद्धा अवस्था आ गई। एक दिन मनु जी के मन में आया कि एकांत में थोड़ा बैठकर कुछ चिंतन करो। बस ये विचार करके मनु जी एकांत कक्ष में चले गए चिंतन करने के लिए। और ध्यान देना, चिंता को अगर मिटाना है तो चिंतन करना सीखिए। चिंतन से ही चिंता जाती है, अन्यथा चिंता जाती नहीं। चिंता पर विजय पाना है तो चिंतन कीजिए बैठ करके, और चिंतन के लिए एकांत स्थान चाहिए। चिंतन एकांत में होता है, भीड़ भाड़ में चिंतन नहीं होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने मंदिर की संस्कृति हमको दिया, तीर्थ की संस्कृति हमको दिया कि घर परिवार से थोड़ा जब हम ऊब जाएं तो कभी कभी तीर्थ में चले जाएं। नहीं तीर्थ सुलभ हो रहा है तो गांव में, कॉलोनी में, नगर में कोई मंदिर है, थोड़ी देर वहां एकांत में जाकर बैठें। अगर ऐसा भी नहीं सुलभ है तो कृपया अपने घर में एक कमरे को मंदिर जैसा बना लीजिए, वहां बैठिए, थोड़ी देर द्वार बंद करके थोड़ा चिंतन कीजिए। परमात्मा ने जो हमें मानव जीवन दिया था, क्या इसे हमने सदुपयोग में लगाया? जो कर्तव्य परमात्मा ने हमारे लिए निहित किया था, क्या मैंने उसे किया?
अगर सुचारू रूप से हमने जीवन बिताया है तो ठीक है, अगर सुचारू रूप से नहीं बिताया तो कृपया थोड़ा सावधान हो जाइए। बीती ताहि विसारी दे, आगे की सुधेले ही। अब सुचारू रूप से हम उस जीवन को अपने बितावेंगे। विचार करना चाहिए एकांत में। क्या परमात्मा ने मानव जीवन 250 ग्राम आटे के लिए दिया है क्या? एक दिन में कोई ज्यादा खाता होगा तो 250 ग्राम आटा खा जाता होगा, इससे ज्यादा क्या खाता होगा? क्या इसीलिए परमात्मा ने मानव जीवन दिया था कि प्रातः हम उठेंगे, जल्दी जल्दी वाष्पेशन में मुंह धोएंगे, नित्य कर्म से फारिग होंगे, ब्रुश किया, नहाया धोया, कुछ नाश्ता किया, टिफिन में भोजन पैक किया और चले गए ऑफिस, कार्यालय, फैक्ट्री, जहां जाना है। हारे थके शाम को घर आए, फिर हाथ मुंह धोया, नहाया, थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठकर बात किया, टेलीविजन देख लिया, भोजन किया, सो गए और फिर सुबह वही काम। क्या इतने के लिए इसीलिए आए थे? अपने परिवार का भरण पोषण किया, अपने में मस्त व्यस्त रहे, क्या इसीलिए परमात्मा ने भेजा था? या और कोई कार्य भी हमारे जिम्मे लगाया था? अपने बच्चों का भरण पोषण तो कुतिया भी करती है, चिड़िया भी करती है। अगर हमने अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं अपने परिवार का भरण पोषण। उसके साथ समाज की तरफ भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है, हमारा धर्म है, उसकी भी तो हमें चिंता होनी चाहिए। तो आज मनु जी एकांत में बैठे थे आत्मचिंतन करने के लिए। मेरे भाई बहन, अचानक मनु जी महाराज की दृष्टि दीवार पर टंगे हुए चित्र पर गई। चित्र पर मनु जी महाराज को उस चित्र ने बरबस अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित किया। चित्र का जीवन में बड़ा महत्व है। चित्र का पूरा पूरा प्रभाव चित्त पर पड़ता है। चित्त से चिंतन बदलता है और चिंतन से सारा का सारा चरित्र बदल जाया करता है। तो मनु जी को उस चित्र ने अपनी ओर आकर्षित किया। बार बार मनु जी चित्र को देख रहे हैं और बार बार अपने आप को देख रहे हैं। जो मैं हूं वही वो है या वो और है, मैं और हूं? अर्थात ये मेरा ही चित्र है या किसी और का? लेकिन जब विचार किया तो पाया, ओह, ये तो मेरा अपना ही चित्र है। मेरे अपने चित्र ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जवानी में मैं कितना सुंदर था, लेकिन कहां गई मेरी सुंदरता? कहां गई मेरी वो इठलाती हुई जवानी? ओह, मैं बूढ़ा हो गया। देख रहे हैं मनु जी महाराज, उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, आंखें अंदर को धंस गई, लेकिन वो जवानी का चित्र, आहा हा, कितना सुंदर है। जवानी में हर व्यक्ति की एक सुंदरता होती है, एक अदा होती है। बार बार उस चित्र को देख रहे हैं, अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, कहां गई मेरी जवानी? बता दे कोई, कहां गई तरुणाई? ऊंचे ऊंचे पर्वत लांघ्यों, गहरी गहरी खाई, बता दे कोई, कहां गई तरुणाई? वो जवानी कहां गई? बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार कर गए, बड़ी बड़ी गहरी खाइयों को हम लांघ गए, और अब बुढ़ापा आ गया। अब चारपाई से नीचे भी नहीं उतरा जाता। अब गिलास में अपने आप पानी डालकर भी नहीं पिया जाता। अरे कोई है, कोई बता सकता है वो मेरी जवानी कहां गई? बुढ़ापा आ गया। बचपने ने मित्रता किया था जीवात्मा से कि मैं तुझसे मित्रता करता हूं। जीवात्मा ने कहा, बेवफाई तो नहीं करेगा, धोखा तो नहीं देगा? उसने कहा, कमाल है, मित्र कभी मित्र को धोखा देता है क्या?
लेकिन वाह रे बचपना, तूने भी हमें धोखा दिया। एक दिन तू छोड़कर चला गया और हमने देखा तो हम जवान हो गए, जवानी आ गई। जीवात्मा ने जवानी से कहा, देख हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। कोमल सा फूल सा बचपन हमें धोखा देकर चला गया, तेरा क्या भरोसा। जवानी ने कहा, मैं बिल्कुल धोखा देने वाली नहीं, मैं तो तेरे साथ रहूंगी। जैसी इठलाती हुई आई हूं ऐसे ही जीवन भर इठलाती रहूंगी। लेकिन एक दिन जवानी भी चली गई बिना बताए, या किसी को बता के गई है? यहाँ जो बूढ़ी बूढ़ी दादी या दादा बैठे हैं वो बतावें कि जवानी बता के गई क्या कि मैं जा रही हूं। अब बताया नहीं, बेवफा ने बिना बताए चली गई। और जब देखा हमने तो बुढ़ापा। बुढ़ापे ने कहा, घबरा मत, उन दोनों ने तुझे धोखा दिया है, इसलिए शायद तू मुझ पर एतबार नहीं करेगा, लेकिन मैं धोखा देने वाला नहीं प्यारे, मैं तुझे अपने साथ ही लेकर के जाऊंगा। मैं कभी भी तुझे धोखा नहीं दूंगा, धोखा मेरा स्वभाव नहीं है, मैं बुढ़ापा हूं, मैं साथ ले जाऊंगा। मनु जी देखते हैं, ओह मेरी जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरे चला चली की वेला आई है। मनु जी विचार करने लगे, जो जीवन परमात्मा ने मुझे दिया था, जो कर्तव्य परमात्मा ने मुझे सौंपे थे, उनका हमने ठीक ढंग से निर्वाह किया या नहीं। और जब विचार किया तो पाया कि नहीं, हमने ठीक ढंग से निर्वाह किया। मैं एक राष्ट्र का राजा था, तो राष्ट्र के प्रति जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूर्ण किया। मैं एक पति था, तो पत्नी के प्रति जो मेरा कर्तव्य था मैंने पूर्ण किया। मैं पिता होने के नाते अपने बेटा बेटी के प्रति जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूरा किया। राजा होने के नाते प्रजा के प्रति जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूरा किया। लेकिन फिर विचार किया, मैं जीवात्मा हूं और जीवात्मा के नाते परमात्मा के प्रति भी तो मेरा कर्तव्य है, क्या वो भी मैंने पूरा किया? क्या भजन भी मैंने किया? क्या भक्ति भी मैंने किया? लेकिन जब भजन वाला खाता देखा तो नील है, कोई एंट्री नहीं है। मनु जी बड़े दुखी हुए कि सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अर्थात भजन ही मेरा अपना धन है और भजन ही मैंने नहीं किया। मनु जी बड़े दुखी हुए, मनु जी बड़े उदास हुए। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। हे मेरा मन, तू विषय वासनाओं से वैराग्य क्यों नहीं ले रहा है? होत न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। राजमहल में रहते रहते वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अब भी हे मेरे मन, तेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? मनु जी रोने लगे। होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख ला। बहुत दुखित हुए मनु जी, क्यों? कि जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं किया तो ये मेरा मानव जीवन समझ लो बेकार। रोने लगे मन, आंखों से आंसू वर्षा हो रही है। मन ही मन मनु जी विचार कर रहे हैं, वो हो चला चली की वेला आ गई, हमने परमात्मा को याद नहीं किया। जिस परमात्मा ने इतना कुछ किया, हमने उस परमात्मा को धन्यवाद तक नहीं किया। धिक्कार है मुझको, ये तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, 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 उम्र धीरे धीरे चली जा रही। हमारी सबका यही हाल है,
जा रहा है बसर धीरे धीरे मिटा जा रहा है बसर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे मिटा जा रहा है बसर 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 धीरे धीरे लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती 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 बुढ़ापे का बोझा असर धीरे धीरे 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे मिटा जा रहा है बशर धीरे धीरे मिटा जा रहा है बसर धीरे धीरे मिटा जा रहा है बशर धीरे धीरे मिटा जा रहा है बसर धीरे धीरे हुए केस उजले गई तन की शोभा हुए केस उजले कई तन की शोभा हुए केस उजले गई तन की शोभा हुए केस उजले कई तन की शोभा झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे 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 मिटा जा रहा है बशर धीरे धीरे मिटा जा रहा है बसर धीरे धीरे मिटा जा रहा है बशर धीरे धीरे मिटा जा रहा है बसर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे अगर चाहते हो जो कल्याण अपना 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 करो श्री हरि का भजन धीरे धीरे 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 मिटा जा रहा है बशर धीरे धीरे मिटा जा रहा है बसर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे
भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। श्री मनु जी महाराज रोते हुए अपने कक्ष से शत्रुपा जी के महल में प्रवेश करते हैं। शत्रुपा जी ने देखा अपने पति को रोते हुए। शत्रुपा जी ने पूछा, पतिदेव इस अवस्था में आंख में आंसू, क्या तकलीफ है? मनु जी ने कहा कि देवी केवल एक ही तकलीफ है, जिन परमात्मा ने हमें मानव जीवन दिया, इतना बड़ा साम्राज्य दिया, उन परमात्मा को मैंने धन्यवाद भी नहीं किया। सारा जीवन राजनीति में बीत गया, उन प्रभु का मैंने भजन नहीं किया। अब तो चला चली की वेला आने वाली है, वृद्धा अवस्था आ गई, इसीलिए रोना आ गया। देवी मैंने एक निर्णय लिया है, जो जीवन बीत गया सो बीत गया, लेकिन जितना बचा है इसे अब परमात्मा में लगाऊंगा, प्रभु में लगाऊंगा। अब ये राज बालकों को देख करके और किसी एकांत तीर्थ में जाकर के मैं हरि भजन करूंगा। जैसे इतना कहा तो शत्रुपा जी बड़ी प्रसन्न हो उठी। शत्रुपा जी ने कहा, पतिदेव जो बात वर्षों पहले मैं आपको बोलने वाली थी, वो बात आप वर्षों बाद में बोल रहे हो। मैं ये आपको कहने वाली ही थी कि पतिदेव बाल बच्चे बड़े हो गए, अब ये घर परिवार संसार राजकाज की जिम्मेदारी इन्हें सौंपो, और हम पति पत्नी अब बूढ़े हो गए, कहीं एकांत तीर्थ में चल करके भगवान का भजन करें। पतिदेव अति शीघ्र आप राजपुत्रों को दे दीजिए, मैं भी आपके साथ साथ तीर्थ में चलूंगी, आपके साधना में आपकी मदद करूंगी, मैं भी प्रभु भजन आपके साथ साथ करूंगी। मनु जी प्रसन्न हो गए। इसी का नाम पत्नी, ये राम कथा है, ये समाज का मार्गदर्शन करती। कथा प्राचीन है लेकिन भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करती। पत्नी इसी का नाम है, पति के इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। मेरी कोई इच्छा नहीं, इच्छा आपकी, जो आपकी इच्छा है बस वही मेरी इच्छा है, इसी का नाम पत्नी। मनु जी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि देखो हम राज्य करते करते बूढ़े हो गए, अब हमारे बस का नहीं है कि हम सत्ता का संचालन करें, ये हमारा सर अब राज मुकुट को नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए साम्राज्य तुम्हारा है, धर्म से प्रजा का पालन करना है, कभी भी नीति से हटना नहीं है। हम अब पति पत्नी दोनों एकांत में जाकर